हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन बताएंगे, है ना। अब इससे पहले वाले क्लास में हमने आपको एक्सरसाइज 6.2 का कंसेप्ट बताया था। 3 कॉन्सेप्ट था इसमें। पहला एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, तीसरा था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये 7 कॉन्सेप्ट में हम सबको डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करना था, ठीक है। अब आ जाइए, एक सवाल भी आपको बता दिए थे, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आते हैं। एक बात उससे पहले हम आपको बता दें, कभी भी अगर इस एक्सरसाइज में एरिया दिया हुआ हो ट्रायंगल का, मान लीजिए किसी ट्रायंगल का एरिया 4 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है, तो आपको लेके चलना है +-4। क्यों, ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि मान लीजिए अगर आप कभी किसी ट्रायंगल का एरिया निकालते और सॉल्व करके एरिया आता -4, तो आप लिखते क्या? +4, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है। अगर -4 आता तो भी आप +4 रखते, -35 आता तो भी आप +35 लिखते। इसका मतलब अगर एरिया आपको 35 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, समझ गए बात को, तो ठीक है। लेकिन एरिया अगर मान लीजिए 4 दिया हुआ है तो आपको +-4 लेके चलना है, तब सवाल का एग्जैक्ट आंसर आएगा। अगर एरिया 35 दिया हुआ है, +-35 लेकर चलना है। अब आइए दूसरा नंबर का क्वेश्चन में, ये बढ़िया क्वेश्चन है, किसी सिन्हा के एक्सरसाइज 6.2 का दूसरा नंबर का सवाल है। ये सवाल NCERT में भी दिया हुआ है, आप लिख लीजिएगा NCERT। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान ज्ञात करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 35 स्क्वायर यूनिट है। कहता हुज वर्टिसेज आर, जिसके शीर्ष हैं। त्रिभुज का वर्टेक्स कौन कौन है? जिसका पहला वर्टेक्स है x4, दूसरा वर्टेक्स है 2-6, तीसरा वर्टेक्स है 5-4। सवाल में कह रहा है हुज वर्टिसेज आर, जिनके शीर्ष हैं x4, 2-6, 5-4। ओके, समझ गए बात को। अब आ जाइए, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि गिवन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ध्यान दीजिएगा, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। देखिए ट्रायंगल का वर्टिसेस क्या है? गिवन वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। पहला वर्टिसेस ट्रायंगल का नाम रख दीजिए ABC। तो पहला वर्टिसेस A, जिसका कोऑर्डिनेट को मान लीजिए x4, दूसरा वर्टेक्स B, जिसके कोऑर्डिनेट को मान लीजिए 2-6, तीसरा वर्टेक्स C, जिसके कोऑर्डिनेट को मान लीजिए 5-4। तो तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब आप लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार से यहाँ पे क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? तो नाम रख दीजिए ABC बराबर +-35 स्क्वायर यूनिट। यानी ट्रायंगल ABC का जो एरिया है वो 35 स्क्वायर यूनिट है, 35 स्क्वायर यूनिट है। अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो एरिया के लिए कंसेप्ट होता है 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1y1 1, x2y2 1, x3y3 1। होता है कि नहीं होता है? तो आप मान बैठाइए 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1y1 1। x1y1 1 के जगह पे क्या होगा? पहले x, उसके बाद 4, उसके बाद 1। x1y1 1 के जगह क्या लिखेंगे? x4 1। x2y2 1 के जगह क्या लिखेंगे? 2-6 और 1। x3y3 1 के जगह पे क्या होगा? 5 4 1। समझ गए बात को? इतना बराबर क्या लिखा हुआ है? +-35। ठीक है, ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल का कंसेप्ट है 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1y1 1, x2y2 1, x3y3 1 बराबर +-35। तो एक बार क्या लिखा? x4 1, 2-6 1, 5 4 1 बराबर +-35। ठीक है, अब इस डिटर्मिनेंट को हम लोग तोड़ते हैं। डिटर्मिनेंट को हम लोग किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग आसानी से तोड़ सकते हैं, और चाहेंगे तो छोटा करने के लिए ऑपरेशन भी कर सकते हैं। तो हम ऑपरेशन भी कर देते हैं, चूँकि प्रैक्टिस होगा आप लोगों का, है ना। नहीं भी ऑपरेशन करेंगे तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ऑपरेशन कर देते फिर भी। जैसे R1 R1 में एक बार R2 को घटा देते हैं, दूसरा R2 2, R2 R3, एक बार R2 में R3 को घटा देते हैं। इससे क्या होगा? 2 0 आपका आ जाएगा, 2 0 आ जाएगा तो कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। समझ गए बात को? ठीक है, अब आइए इधर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ज़रा गौर करिएगा। यहाँ पे क्या होगा? पहले देखिए, ये आपका हो गया बराबर 1/2 उठा के उधर लेके चले जाएंगे। ठीक है, R1 -R2, x में 2 को घटाइए, x -2 और 4 -6, 4 -6 क्या हो जाएगा? 10 होगा।
फिर 1 में 1 घटाइए, क्या होगा? 0 होगा। फिर ये देखिए 2 में 5 को घटाइए, -3 होगा। -6 में 4 को घटाइए, -10 होगा। 1 में 1 को घटाइए, 0 होगा। फिर यहाँ देखिए नीचे आपका हो गया 5 4 1, लिख दिया। इतना बराबर हो गया ±70। बोलो एनी प्रॉब्लम? ±70 हो गया। 2 उठ के इधर आया, 35 दूना 70। ठीक है, आप गौर करोगे तो इस डिटर्मिनेंट में तीसरा कॉलम में 2 जीरो है, एक सीधा में, तो डिटर्मिनेंट को हम तीसरा कॉलम के अलोंग तोड़ सकते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, जिस रो या जिस कॉलम में ज़्यादा जीरो होता है उसी के अलोंग हम लोग तोड़ देते हैं, जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो। सोचो ये 0 गुना इसका कोफैक्टर ख़त्म, ये 0 गुना इसका कोफैक्टर ख़त्म, ये 1 गुना इसका कोफैक्टर खाली बच जाएगा। इसका क्या पोजीशन? इसका पोजीशन है तीसरा रो तीसरा कॉलम, 3 3 6 इवेन पोजीशन। इवेन पोजीशन है तो उसके आगे का चिन्ह होगा प्लस, तो ये आपका हो गया 1। अब 1 गुना इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर में ये चारों आ जाएगा। चारों कौन कौन आएगा? x - 2, उसके बाद 10, उसके बाद -3, फिर आ गया -10। ओके, समझ गया बात को? बराबर हो गया ±70। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले मेन डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट, इसको इससे गुना करेंगे, यानी -2 गुना x - 2 माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट, माइनस हो जाएगा -3 गुना 10। पहले मेन डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस ऑफ सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट, -10 गुना x - 2 माइनस ऑफ -3 गुना 10 बराबर हो गया ±70। बोलो होगा? अब इसको क्या लिखेंगे? अब इसको लिखेंगे -10x, फिर -10 को 2 से गुना करो, माइनस माइनस प्लस 10 दूना 20, फिर माइनस माइनस प्लस 10 गुना 3 30 बराबर हो गया ±70 आ जाएगा। अब हम लोग क्या लिखेंगे? -10x प्लस 30 20 50 बराबर ±70। अब x का मान निकालना है तो इसको क्या करेंगे? लिखिए -10x बराबर ±70 और -50, 50 उधर चला जाएगा माइनस में, तो -10x बराबर, एक बात बताइए, +-70 -50, एक बार प्लस वाला होगा एक बार माइनस वाला होगा, तो जब 70 में 50 चला जाएगा तो आपका 20 बचेगा। दूसरा बात, जब -70 में 50 को घटाएंगे तो आपका -120 होगा कि नहीं होगा? 70 और 50 मिला के 120 हो गया, तो -10x बराबर आपका हो गया, एक बार हो गया 20 और एक बार हो गया -120। ठीक है, अब 10 गुना 2 20, तो x का मान एक बार क्या होगा? -2 और 10 गुना 12 120, 12 गुना 10 120, तो एक बार x का मान होगा 12, तो x का 2 मान हो गया, एक बार x का मान होगा -2 और एक बार x का मान होगा 12, x का 2 वैल्यू हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अच्छा सवाल है ये, शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बोर्ड में ये क्वेश्चन खूब पूछता है शॉर्ट में। ठीक है, 2 नंबर यह क्वेश्चन हो गया, जल्दी लिखिए। लिख पाए सब? लिखिए सब। मिटाएं? अच्छा सवाल है, एक बार बना लीजिए। सिर्फ ये ध्यान में रखिएगा, जो भी एरिया दिया रहेगा उसको प्लस माइनस में लेके चलना है, बाकी आप सॉल्व करिए, जो भी अननोन रहेगा उसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब आइए 2 नंबर आप सवाल समझ गए। जैसे क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k का मान ज्ञात करें इफ
एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स। अगर ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड साथ ही साथ वर्टिसेज आर, उसका शीर्ष है, वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स है -2 0 कोमा 0 4 कोमा 0 के वर्टेक्स दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, सेम क्वेश्चन है कि अलग क्वेश्चन है बताइए। अभी तुरंत बताया, उसमें संजोग से एक जगह x था, इसमें k है। सेम सवाल है, ट्रायंगल का एरिया है 4 स्क्वायर यूनिट और तीनों वर्टेक्स आपको दिया हुआ है, हमको k का मान ज्ञात करना है। सेम प्रोसेस होगा, आप अपने से इसको बना लीजिएगा, हम समझा देते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, गिवन वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, गिवन वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, नाम दे दीजिए उस ट्रायंगल का ABC। 3 वर्टेक्स है, पहला वर्टेक्स को मानो A, उसका कोऑर्डिनेट है -2 0, दूसरा वर्टेक्स को मानो B, उसका कोऑर्डिनेट है 0 4, तीसरा वर्टेक्स को मानो C, जिसका कोऑर्डिनेट है 0 K। ठीक है, अब लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC का एरिया क्या है 4 स्क्वायर यूनिट, तो क्या लोगे +-4 लोगे। हम पहले सिखाए, जो एरिया दिया रहेगा उसको प्लस माइनस में लेना है। ठीक है, अब एरिया के लिए क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे, कॉन्सेप्ट लगाएंगे 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 यानी -2 0 1, x2 y2 1 माने 0 4 1, x3 y3 1 यानी 0 K 1 है ना, बराबर +-4। ये तो बहुत ज़्यादा आसान सवाल हो गया कि नहीं हो गया। तीनों वर्टेक्स दिया हुआ था, एक वर्टेक्स है -2 0, एक है 0 K है ना, एक है -2 0, एक है 0 4, एक है 0 K। हमको इसका एरिया निकालना है, तो इसमें बिना ऑपरेशन किए ही पहला कॉलम में 2 0 है, तो इस डिटर्मिनेंट को पहला कॉलम के अलोंग आसानी से हम लोग तोड़ सकते हैं, उससे हमको K का मान आ जाएगा। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा, थोड़ा सा हम कर देते हैं, आप बना लीजिए इसको। ठीक है, बना सकते हैं ना, K का मान 2 मान आएगा K का। ठीक है, कैसे देखिए, पहला कॉलम के अलोंग अगर आप इसको तोड़ेंगे तो ये -2 गुना इसका कोफैक्टर, इसका पोजीशन होता है ना, पहला रो पहला कॉलम यानी प्लस, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए -2 गुना इसका कोफैक्टर, -2 का कोफैक्टर क्या होगा, पहला रो और पहला कॉलम को ढक दिया, तो यहाँ बचा 4 1 K 1, इधर आपका हो जाएगा +-8। 8 कैसे हुआ, 1/2 जो 2 इधर जो भागा में है उधर चला जाएगा गुना में, 8 हो जाएगा, 8 होगा न। अब इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करेंगे या ऐसा करते हैं कटा ही देते हैं, +-4 रहने देते हैं यहाँ पे। ये 1/2 आपका है गुना में, ठीक है, ये दोनों आपका कट जाएगा आसानी से। ठीक है, अब आ जाइए आगे में है माइनस, इधर गुना करोगे तो पहले मेन डायगोनल 4 माइनस सेकेंड डायगोनल K बराबर +-4। ठीक है, पहले क्या बोलते हैं, मेन डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस सेकेंड डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट। अब माइनस से मल्टीप्लाई करो, -4 माइनस माइनस प्लस K बराबर +-4, तो K बराबर क्या होगा +-4, ये -4 उठ के उधर जाएगा तो +4 होगा। तो एक बार K के लिए क्या बोलोगे, एक बार बोलेंगे +4, अब +4, ये देखिए एक बार प्लस वाला लेंगे या एक बार माइनस वाला लेंगे, तो -4 +4, तो K का मान 4 4 8 है, -4 में 4 को जोड़ोगे 0, K का 2 मान आ जाएगा। ये सवाल आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप इतना समझना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ +-4, तीनों वर्टेक्स दिया हुआ है, अननोन क्वांटिटी का मान आसानी से आ जाएगा, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही हमने आपको बता दिया। बोलिए कहीं समझने में दिक्कत है तो आप बोलिए, आप कमेंट के माध्यम से कहिए कि हम ये स्टेप नहीं समझे हैं। बोलिए है दिक्कत, आगे बढ़े, मिटा सकते हैं। इस तरह का सवाल आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए टाइप 2 में। टाइप 2 का
देखिए टाइप 2 में आपको दिया हुआ है, पहला ऊपर में लिखा हुआ है एग्जामाइन वेदर फॉलोइंग पॉइंट्स आर कॉलिनियर और नॉट। हमको पता करना है कि ये जो पॉइंट्स है ये कॉलिनियर है या नहीं है। जैसे देखिए 5 का पहला गिवन पॉइंट्स, 3 पॉइंट आपको दिया हुआ है। कौन कौन पॉइंट्स दिया हुआ? एक पॉइंट को मान लो A जिसका कोऑर्डिनेट है 2 5, दूसरा पॉइंट को मान लो B जिसका कोऑर्डिनेट है -5 -2, तीसरा पॉइंट है C जिसका कोऑर्डिनेट है -1 और 2। पहला पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट है 2 5, दूसरा पॉइंट है B जिसका कोऑर्डिनेट है -5 -2, तीसरा पॉइंट है C जिसका कोऑर्डिनेट है -1 और 2। अब 3 पॉइंट दिया हुआ है और हमको पता करना है कि यह तीनों पॉइंट कॉलिनियर है या नहीं है। ध्यान दीजिए, हमको पता करना है यह तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर है या नहीं है। अब कॉलिनियर है या नहीं है कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे। उसके लिए हमने आपको कंसेप्ट बताया था कि 3 पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे अगर उससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। पॉइंट ABC आर कॉलिनियर इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 0 इम्प्लाइज दैट 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1y1 1 x2y2 1 x3y3 1 बराबर 0। 1/2 उधर चला गया खत्म, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ x1y1 1 x2y2 1 x3y3 1 बराबर 0। ये कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी होता है ना। तो हम जांच करने के लिए अब हम लोग निकालेंगे क्या? तो हम यहाँ लिख सकते हैं चूंकि सिंस पॉइंट्स A, B एंड C आर कॉलिनियर, A, B एंड C आर कॉलिनियर इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 0। अगर ABC से बने ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? 0 होगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे? अब हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के लिए क्या कॉन्सेप्ट है? 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1y1 1 x2y2 1 x3y3 1, ये हम निकालेंगे। ठीक है, और अगर इसका मान 0 आ गया तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या लिखोगे? x1y1 1 की जगह 2 5 1, x2y2 1 की जगह -5 -2 1, x3y3 1 की जगह -1 2 और 1। बोलिए है। अब इसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अगर ये 0 आया तो तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर होगा, एक सीध में होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? डिटर्मिनेंट को तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग तोड़ सकते हैं, तो ये 1/2 रहे करेगा। ये ध्यान दीजिएगा। इसको हम क्या करते हैं, ऐसा करते थोड़ा ऑपरेशन कर दें क्या आपके लिए? नहीं भी करेंगे ऑपरेशन तो ठीक है रहेगा, छोड़ देते हैं। 1/2 अंदर में। अब देखिए जैसे इसको 2 के अलोंग तोड़ते हैं, पहले ये 2 गुना 2 का कोफैक्टर, 2 का क्या कोफैक्टर होगा? इसका कोफैक्टर होगा इसके पहला रो और पहला कॉलम को ढक दो, जो सब बचा लिख दो -2 1 2 1 लिख दिया। फिर ये 5 में आओ, इस 5 का क्या पोजीशन है? पहला रो दूसरा कॉलम ओड पोजीशन है, तो उसके आगे का चिन्ह माइनस होगा, तो -5। फिर क्या किया? पहला रो और दूसरा कॉलम को ढक दिया। यहाँ पे क्या सब बचेगा? यहाँ बचेगा -5 1 -1 1 हो गया। फिर ये 1 में आओ, इसका पोजीशन है पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम 3 1 4, तो ये 1। फिर पहला रो तीसरा कॉलम को ढक दिया, पहला रो तीसरा कॉलम को ढकने पर क्या बचा? यहाँ बच गया -5 -2 -1 और 2। और आपको बता दें अगर इसको सॉल्व करने पर इसका मान 0 आ गया तो आप कह सकते हो पॉइंट्स ABC आर कॉलिनियर। पॉइंट्स ABC आर कॉलिनियर क्यों? एरिया 0 आ गया। एरिया 0 आया यानी तीनों पॉइंट एक सीध में है, तीनों पॉइंट एक सीध में है यानी उससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है। ठीक है, अब आ जाइए इसको सॉल्व कर देते हैं। 1/2 अंदर में देखिए 2 गुना, पहले क्या लिखोगे? -2 को 1 से गुना करो -2, फिर 2 को 1 से गुना करो -2। ठीक है, फिर ये देखो -5 गुना, पहले मेन डायगोनल -5 को 1 से गुना करो -5, -1 को 1 से गुना करो +1, एक तो बीच में माइनस होता है ना। फिर +1 गुना -5 को 2 से गुना करो, -5 को 2 से गुना करेंगे -10, फिर -1 को -2 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा। कैसे होगा समझे? -1 -2 मिला के 2, अब बीच में माइनस होता है। ठीक है, अब इसको आप अपने से तोड़ दीजिए। ये आपका हो गया 1/2। अब गौर करो, ये तो आपका हो गया 2 गुना -4 और -5 गुना -5 में 1 को जोड़ो -4 प्लस
-10 में -2 को जोड़ो, -12 हो गया। तो 1/2, अब 2 गुना -4 -8 +20 -12। अब देखिए ये दोनों नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो 1/2 ये जगह 20 -20 0 हो गया, यानी 1/2 गुना 0 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, यानी इसका एरिया 0 आ गया। तो लिख सकते हैं हेंस पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। इसका मतलब पॉइंट ए बी सी क्या होगा, कोलिनियर होगा, प्रूव्ड हो गया। बोलिए कोई दिक्कत। हेंस पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, इसका मतलब पॉइंट ए बी सी क्या होगा, कोलिनियर होगा। क्यों कोलिनियर होगा, क्योंकि उससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। समझ गए बात को। लिखने का जरूरत होगा तो लिखिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, ये सब आसान सवाल है, आप आसानी से इस तरह के सवाल को बना सकते हैं। हो गया, ठीक है। क्लियर सब। इसी तरह का सवाल सब रहेगा, आसान सब क्वेश्चन रहेगा। जैसे आपके लिए क्वेश्चन एक 8 नंबर का लिखो एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल, बोर्ड में पूछा जाता है बीबीआई। क्वेश्चन है सो दैट द पॉइंट्स, कौन कौन पॉइंट्स, पॉइंट्स का नाम है A0, 0B and XY are collinear if x बटे a प्लस y बाई बी बराबर 1। इसका मतलब हुआ, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है सो दैट द पॉइंट्स दिस आर कॉलिनियर इफ एक्स वाई प्लस वाई बाई बी बराबर 1। यानी हमको शो करना है अगर यह तीनों पॉइंट कॉलिनियर होगा, ध्यान दीजिए, अगर यह तीनों पॉइंट कॉलिनियर होगा तो निश्चित रूप से x बटे ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1 होगा। x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो पहले हम लोग सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, दिया हो सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे कि क्वेश्चन पहले समझ जाइए कि दिस 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर इफ x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1। मैंने दिया हुआ है कि A0 0B और XY कॉलिनियर होगा यदि x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1 होगा। तो पहले हम लोग मान लेते हैं, लेट, ध्यान दीजिए, A0 है ना, और कोमा, इसको A मान लेते हैं पॉइंट इतना, दूसरा को B 0B एंड तीसरा पॉइंट को C मान लो, C एक्स वाई आर कॉलिनियर। ये तीनों क्या है, कॉलिनियर है, ऐसा हमने मान लिया। अगर ये कॉलिनियर है तो हमको इतना बराबर 1 प्रूव करना होगा न। तो अगर यह कॉलिनियर है, इसका मतलब इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर क्या होगा, 0 होगा। यानी 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, यानी A01 x2 y2 1, यानी 0B1 x3 y3 1 xy1 बराबर 0। बोलिए इसका मतलब इतना बराबर क्या होगा, 0 होगा, नहीं होगा, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 बराबर 0 होगा। अगर यह तीनों पॉइंट कॉलिनियर होगा तो इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, श्योर है। अब इसी के सहायता से हमको x बाई प्लस वाई बाई बी बराबर 1 प्रूव्ड करना है। x बाई प्लस वाई बाई बी बराबर 1 हमको प्रूव्ड करना है। x बाई प्लस वाई बाई बी बराबर हमको 1 प्रूव करना है कि नहीं करना है। आ जाइए, हम लोग क्या लिखेंगे ज़रा गौर करिए। तो जैसे ये 1/2 तो उधर चला गया, ख़त्म। इस डिटर्मिनेंट को पहला रो के लॉन्ग तोड़ दो, a गुना a का कोफैक्टर,
ए का कोफैक्टर क्या होगा, देखिए पहला रो और पहला कॉलम को ढक दीजिए। ढकने से क्या सब बचा, यहाँ बच गया B1 Y1। बोलिए बचा, पहला रो और पहला कॉलम को ढक दिया, यहाँ पे क्या बच गया B1 Y1। कोई दिक्कत है। उसके बाद देखिए ये 0, इसका नाम क्या है, पहला रो दूसरा कॉलम, तो 0 गुना उसका कोफैक्टर खत्म। फिर ये 1 है, इसका नाम क्या है, पहला रो तीसरा कॉलम, ठीक है। तो पहला रो तीसरा कॉलम, ये पहले देखिए -0 + 1 और 1 का कोफैक्टर क्या होगा, पहला रो तीसरा कॉलम को ढक दीजिए, तो बचेगा 0 B X और Y, इतना बराबर क्या हो गया 0, इतना बराबर क्या होगा 0। इसी को सॉल्व करके हमको वो चीज़ प्रूव्ड करना है। अब ये डिटर्मिनेंट 2 ऑर्डर का कैसे टूटता है, पहले मेन डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट और माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट, तो ये क्या होगा A गुना B को 1 से गुना करो, B -Y -0 ख़त्म, प्लस 0 को Y से गुना करो, 0 माइनस X को B से गुना करो, BX बराबर हो गया 0, यानी AB - AY - BX बराबर हो गया 0। चलेगा, यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं AB बराबर BX + AY, AB बराबर BX + AY, यस या नो। अब क्या करेंगे, अब सबको AB से डिवाइड कर देते हैं, AB बटे AB बराबर BX बटे AB + AY बटे AB होगा। यहाँ B से B कट गया, यहाँ A से A कट गया, यहाँ AB से AB कट गया, यहाँ आपका बचेगा 1 बराबर X/A + Y/B। इसका मतलब X/A + Y/B बराबर 1। मुझे यही प्रूव करना था, समझ गए बात को, प्रूव्ड हो गया। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो X/A + Y/B बराबर 1 होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है शॉर्ट क्वेश्चन में 2 मार्क्स में, ठीक है, जल्दी लिखिए। चलिए इसको आप तेज़ी से लिख लीजिए, इस सवाल को, इसके बाद तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आसान क्वेश्चन है आपके लिए, लिख पाए सब, थोड़ा जल्दी करिएगा। लिखे सब, मिटाएं, मिटा देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में ये सब आपको पूछा जाएगा बोर्ड में। इसी तरह का सेम सवाल 2 और है, आपको बनाना है, हम अभी समझा देते हैं, आप बना लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है एक 9 नंबर का, इसको कि फॉर व्हाट, बोर्ड मॉडल है, ये बोर्ड मॉडल है, लिखिए NCERT में है, हल्का सवाल है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के किस मान के लिए द पॉइंट्स, कौन कौन पॉइंट्स है, एक पॉइंट्स का नाम है 1 4, एक पॉइंट का नाम है K-2 एंड एक पॉइंट का नाम है -3 और 16 आर कॉलिनियर। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के किस मान के लिए द पॉइंट्स 1 4 K-2 -3 और 16 आर कॉलिनियर, के किस मान के लिए यह तीनों बिंदु हमारा कॉलिनियर होगा। देखिए 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, अब हमको के का मान ज्ञात करना है जिसके लिए ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर होगा। तो आप यहाँ लिखो सॉल्यूशन में, पहले गिवन पॉइंट्स, कौन कौन सा पॉइंट दिया हुआ है, तीनों पॉइंट्स का आप नाम लिख लीजिए। एक पॉइंट है ए, इसका नाम है 1 4, दूसरा पॉइंट है बी जिसका नाम है K-2, तीसरा पॉइंट है सी जिसका नाम है -3 16, ठीक है। गिवन पॉइंट ए बी एंड सी, ठीक है, आप यहीं पे लिख लो आर कॉलिनियर। ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कॉलिनियर है। इसका मतलब इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। 0 होगा न? क्यों 0 होगा, देखो
सवाल उठता है कॉलिनियर मतलब संरेख, एक ही रेखा पर। अब देखो 3 बिंदु है ए बी सी, अगर तीनों बिंदु एक लाइन पे होगा तो उससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 0 होगा ही। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर 0, यानी 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, यानी 1 4 1, x2 y2 1, k - 2 1, x3 y3 1, -3 16 1 बराबर 0। अब बताइए इसमें मात्र एक अननोन है के, तो आप इसको सॉल्व करके आराम से मान निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? आराम से सॉल्व करके के का मान निकाल सकते हो, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। जल्दी लिखिए, कहोगे तो हम सॉल्व कर देंगे। R1 - R2 भी कर सकते हो, R2 - R3, या डायरेक्ट आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो। लिख लिया सब? आगे बढ़े, मिटाते हैं इसको। चलिए, एक आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, सेम क्वेश्चन, वो भी ऐसा ही है। सारा क्वेश्चन इसका आसान है, एक जैसा क्वेश्चन सब है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग। कौन कौन लाइन ज्वाइनिंग? एक पॉइंट का नाम है ए जिसका कोऑर्डिनेट है 1 3, दूसरा पॉइंट का नाम है बी जिसका कोऑर्डिनेट है 0 0। यूजिंग डिटर्मिनेंट, हमको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है जो ए और बी को जोड़ता है, यूजिंग डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का प्रयोग करके। फिर इसमें दूसरा लाइन सवाल में जोड़ दिया, एंड फाइंड के इफ, यदि डी के जीरो इज ए पॉइंट, dk0 is a point such that area of triangle ABD is 3 square units। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, find the equation of the line joining A 1 3 and B 0 0 using determinant, and find K if dk0 is a point such that area of triangle ABD is 3 square unit। इसमें एक साथ दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला चीज़ इसमें दिया हुआ है, ध्यान दीजिए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट AB। हमको एक ऐसा लाइन का इक्वेशन निकालना है जो A और B को जोड़ता है, ए और बी को जोड़ता है। तो क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है यहाँ पे गिवन पॉइंट्स, 2 पॉइंट दिया हुआ है। एक पॉइंट मान लो ए जिसका कोऑर्डिनेट है 1 3, एंड दूसरा पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है 0 0। अब दोनों पॉइंट को जोड़ने वाले स्ट्रेट लाइन का हमको इक्वेशन निकालना है। बताइए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर ए है, इसका कोऑर्डिनेट है 1 3, यहाँ पर एक बी है जिसका कोऑर्डिनेट है 0 0। अब इसी के ऊपर हम क्या करेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे एक्स वाई। क्या ले लेंगे? एक्स वाई। क्यों ले लेंगे भैया? एक्स वाई है एनी पॉइंट ऑन द लाइन, जैसे यहाँ का कोऑर्डिनेट एक्स वाई, यहाँ का कोऑर्डिनेट एक्स वाई, यहाँ का कोऑर्डिनेट एक्स वाई। आपको याद होगा जब हम 11th पे पढ़ते थे, दुनिया के किसी भी लाइन का इक्वेशन लेने के लिए हम लोग वेरिएबल पॉइंट लेते थे एक्स वाई, या सर्किल का इक्वेशन जब लेते थे तो एक वेरिएबल पॉइंट लेते थे एक्स वाई। तो ये हो गया एनी पॉइंट ऑन द लाइन। अब बताओ, ये तीनों पॉइंट ए बी पी तीनों क्या होगा? एक सीध में होगा, तो इसका मतलब पॉइंट ए बी पी क्या होगा? कॉलिनियर होगा। पॉइंट ए बी पी क्या होगा? कॉलिनियर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि पॉइंट्स ए बी एंड पी, ए बी एंड पी आर कॉलिनियर, तीनों पॉइंट्स क्या होगा? कॉलिनियर होगा। अगर ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर होगा तो उससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी बराबर 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी बराबर 0। बोलिए होगा कि नहीं होगा? त्रिभुज ए बी पी का एरिया क्या होगा? 0 होगा। अब उसके एरिया के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ, ध्यान दीजिए, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, ऐसा लगाएंगे बराबर 0। तो ऐसा करिए आप, ध्यान दीजिए,
एक्स वाई को अगर ऊपर लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसको लिख दो XY1, इसको पहले मान लो, फिर उसके बाद लिखो इसको 1 3 1, फिर उसके बाद इसको लिखो 0 0 1, अच्छा रहेगा। एक्स वाई को ऊपर लिखते हैं तो अब किसी के मन में होगा सर एक्स वाई को आप नीचे ही लिख दीजिएगा तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक्स वाई को यहाँ भी लिख देंगे तो 2 रो या 2 कॉलम का अदला बदली करेंगे, डिटर्मिनेंट का मान तो वही रहता है, खाली उसका चिन्ह बदल जाएगा, है ना। तो इस साइड तो 0 है तो चिन्ह बदलने से कोई अंतर आएगा नहीं, तो एक्स वाई को ऊपर लिखना चाहिए, ठीक है। और हम आपको पढ़ाई भी थे कि अगर 3 पॉइंट रहेगा, एक पॉइंट का नाम है x1 y1, एक पॉइंट का नाम x2 y2, एक पॉइंट का नाम xy, तब उसका इक्वेशन निकालना हो तो लिखना xy0 xy1 x1 y1 1 x2 y2 1 बराबर 0 डायरेक्ट। ओके, ये कॉन्सेप्ट है। अब आ जाइए, इसको अगर आप सॉल्व करोगे, देखो इसके तीसरा रो में डबल 0 है, तो इस डिटर्मिनेंट को हम तीसरा रो के अलोंग तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा 1 गुना 1 का कोफैक्टर, 1 का कोफैक्टर क्या सब होगा, 1 का कोफैक्टर में आपका बचेगा XY1 3। देखो यहाँ पे -1 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसका पोजीशन क्या है, तीसरा रो तीसरा कॉलम। सोचो तीसरा रो तीसरा कॉलम 3 3 6 इवेन पोजीशन होगा तो उसके आगे का चिन्ह होगा प्लस, तो 1 हो गया बराबर हो गया आपका 0, ठीक है। 1/2 खत्म। तो इसको गुना करो, 3x - y बराबर 0 हुआ। यही हो गया आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, ये आपके लाइन का इक्वेशन हो गया। इस सवाल का पहला स्टेप हुआ ये। इस सवाल में एक और स्टेप है, पहले इसको आप तेजी से लिख लीजिए। लिख लिया सब। अब देखो दूसरा स्टेप है इस सवाल का, क्या कहता है क्वेश्चन में, जरा गौर करिए। पहला स्टेप आपने लिख लिया, दूसरा स्टेप है फाइंड के का मान ज्ञात करें, पुराना क्वेश्चन के जैसा। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, है ना, फाइंड के इफ DK0 इज अ पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज 3 स्क्वायर यूनिट। तो अगेन देखिए, अगेन क्वेश्चन में कहता है, अगेन क्वेश्चन में एक चीज जोड़ दिया, क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज 3 स्क्वायर यूनिट। तो इसका मतलब क्या लिखोगे, +-3 लिखोगे ना, है। ABD का एरिया का फॉर्मूला लिखोगे क्या, 1/2। देखिए ABD में ABD है तो पहले A का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, A का कोऑर्डिनेट क्या है 1 3, तो 1 3 1 x1 y1 1 A का कोऑर्डिनेट। फिर देखो उसके बाद x2 y2 1 में चूंकि ABD है तो B का कोऑर्डिनेट, तो B का कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 1। फिर देखो D का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ, D का पॉइंट दिया हुआ K0, तो आप क्या बोलोगे सर K0 1। अब बताओ इतना बराबर अगर +-3 दिया हुआ है, हमको K का मान निकालना, तो ये तो वही पुराना क्वेश्चन के जैसा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। सवाल में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बराबर +-3, D का कोऑर्डिनेट दिया हुआ था K0, है ना। तो समझ गए बात को, तो D का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है K0, यहीं पे हम लिख देते हैं साथ ही साथ D का कोऑर्डिनेट है K0 सवाल में, ठीक है। अब इसको सोचो सॉल्व करेंगे तो हमको आराम से K का मान नहीं आएगा, क्या आएगा कि नहीं आएगा। इस स्टेप को थोड़ा सवाल को आप जल्दी से उतार लो, क्योंकि सवाल में क्या है, इफ DK0 इज अ पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज 3 स्क्वायर यूनिट। D का कोऑर्डिनेट दिया हुआ और ABD का एरिया है 3 स्क्वायर यूनिट, हमको K का मान निकालना है। फट से निकाल लेंगे हम, मिटाएं इसको। देखो कैसे निकालें, इसमें देखो तो दूसरा रो में 2 0 है, दूसरा रो के अलोंग तोड़ दो। अब दूसरा रो के अलोंग अगर हम तोड़ते हैं इसको, तो इसका नाम क्या है दूसरा रो, इसका नाम क्या है तीसरा कॉलम, 3 2 5 इवें ओड पोजीशन। तो पहले देखिए, तो यहाँ हो जाएगा -1, ये 1 है ना, लेकिन 1 के आगे क्या होगा माइनस, क्यों होगा, इसका पोजीशन देखिए, दूसरा रो तीसरा कॉलम 3 2 5 ओड पोजीशन, तो उसके आगे का चिन्ह क्या होगा माइनस। क्यों होगा माइनस, चिन्ह के लिए हम क्या कॉन्सेप्ट बताए थे, चिन्ह के लिए हम बोले थे कंसेप्ट -1 का पावर I + j, यही होता है चिन्ह का कॉन्सेप्ट। बोलो होता है कि नहीं होता है।
है, तो डायरेक्ट यहाँ हम क्या लिखेंगे, -1, ये 1/2 को उधर लेके चले जाएंगे, -1 और उसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर में क्या होगा, 1 3 के 0, 1 3 के 0 लिख दिया, माइनस चिन्ह सहित कोफैक्टर होगा, है ना। तो ये 1 लिखा, फिर इसका कोफैक्टर में 1 3 के 0, आगे में माइनस, ये 1/2 का उठा के उधर लेके चले जाओ, प्लस माइनस 3 दूना 6। अब देखिए यहाँ पे माइनस, पहले इसके मेन डायगोनल के गुना करो, 1 गुना 0 0 के गुना 3 -3 के बराबर हो गया प्लस -6, तो माइनस माइनस प्लस 3 के बराबर प्लस -6। अब 3 दूना 6, तो के का मान आ जाएगा +-2। विश्वास करते इस सवाल को आप आसानी से समझ जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी, है ना, समझ गए। जल्दी लिखिए। इसके साथ आप लोगों ने कड़ी मेहनत से एक्सरसाइज 6.2 को कंप्लीट किया, ठीक है। और इसके बाद हम आपको जो बताएंगे वो बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताएंगे। हो गया होगा, ये सब उतना नहीं उतारना है, मेन है कि समझना है, समझना इम्पोर्टेंट। अब पहला बात बोल दें, ये तो एक्सरसाइज आपका हो गया। अब हम आपको एक जो पढ़ेंगे चैप्टर 7, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम लोग उसमें सीखेंगे, फिर हम लोग उसका क्वेश्चन को बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको जो पढ़ाएंगे इसके बाद वाला वीडियो में, वो आपको हम बताएंगे ऑब्जेक्टिव। आपने मैट्रिक्स भी पढ़ा, डिटर्मिनेंट भी पढ़ा, अब दोनों का मिक्स ऑब्जेक्टिव हम बताएंगे। चूँकि बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव काफ़ी मायना रखता है, तो हम आपको एक वीडियो पूरा, एक क्लास पूरा ऑब्जेक्टिव का देंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सब ऑब्जेक्टिव होगा बोर्ड परीक्षा के लिए, वो सारा ऑब्जेक्टिव हम आपको बताएंगे। समझ गए बात को, ठीक है। एक बात हो गया। उसके बाद हम लोग चैप्टर 7 आपको हम पढ़ाएंगे एडजॉइंट वाला। फिर जब वो एडजॉइंट वाला पूरा पढ़ा देंगे, तब स्टार्ट होगा हम लोगों का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिर हम आपको पढ़ाएंगे कैलकुलस या तो रिलेशन फंक्शन, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगा, इसलिए आप क्लास लगातार करते रहिए, ठीक है। हम प्रयास करेंगे कि अब आपका क्लास भी लगातार हो, बीच में एक आध दिन क्लास छूट गया था, ठीक है, समझ गए। तो अब क्लास भी आपका लगातार होगा, आपको दिक्कत नहीं होगा, आपका सिलेबस भी समय पर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आप लोग खूब मेहनत से लेकिन पढ़ें, खूब पढ़ें, घर में समय को व्यर्थ बर्बाद नहीं करें, है ना। विषम परिस्थिति है, लेकिन इस समय भी आप खूब पढ़ें, मेहनत से पढ़ें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो। आपका अभिमन्यु सर, मैथमेटिक्स।